आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। झारखंड धनबाद यहाँ की रहने वाली संजीदा परवीन शादीशुदा हैं। इनके 2 बच्चे हैं। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बावजूद पोस्ट ग्रेजुएट बायोटेक्नोलॉजी में 2019 में टॉप किया है। इनको 9th कॉन्वोकेशन सेरेमनी में झारखंड के गवर्नर श्री रमेश बैस के द्वारा गोल्ड मेडल और डिग्री देकर सम्मानित किया गया। सुनिए इस सम्मान और कामयाबी के बारे में उन्होंने क्या कहा। रिपोर्ट सचिन कुमार, जय हिंद मीडिया के लिए धनबाद से। आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। इस प्रेस वार्ता करने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? मेरा नाम संजीदा परवीन है। आपका पति का नाम? इब्राहिम अंसारी। इस प्रेस पे वार्ता करने का मेरा यही मुख्य उद्देश्य है कि मैं जो है 9वें दीक्षांत समारोह में मेरा पीजी बायोटेक्नोलॉजी मैंने किया है, जिसमें कि मैं टॉपर रही हूँ अपने यूनिवर्सिटी विनोबा भावे से। और इसमें हमको कल 3 मार्च को प्रोग्राम हुआ था यूनिवर्सिटी में, और इसमें जो है मुझे गवर्नर श्री रमेश बैस जी के हाथों से मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त किया मैंने। और ये मेरा डिग्री है जो मैंने मास्टर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किया विद फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन और विद 83% मार्क्स से। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ का माहौल जो है, ये गांव देहात टाइप का एरिया है, जहाँ लोग सिर्फ चूल्हा चौकी तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन ये मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, ये मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ने का बहुत मौका दिया। और मैं इन लोगों को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इतनी मुझे मौका दिया कि मैं इतने आगे ऊंचाई तक उड़ान भर सकी। और मेरा यही ये है कि इनकी नाक हमेशा ऊंची रहे, हमेशा ये लोग मेरी तारीफ़ करते रहें, और मेरा जो ये अचीवमेंट देख के बाकी और जो बहू बेटियां हैं यहाँ के, वो लोग भी उन्नति के दौर पर आगे बढ़ सके। क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं महिलाओं पे जेंडर बायसनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मर्द औरत बिल्कुल समान में रहने चाहिए और उनका जो है ये प्रोग्रेशन होना चाहिए। मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे विल पावर हैं। इन्होंने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मेरी शादी हो गई थी, मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया था कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी, क्योंकि यहाँ का माहौल को देखते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं पढ़ पाऊँगी। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने मुझे बोला कि तुम शिद्दत के साथ पढ़ो, मेहनत के ही सफलता चुनती है, ठीक है, तो आप पढ़ाई करो, उसके बाद मैं देख लूँगा। मैंने उनके बातों को रखते हुए मैंने बहुत शिद्दत के साथ, लगन के साथ मैंने पढ़ाई की, और ये आज मुझे मिला है। मेरी एक छोटी सी बेटी है 5 साल की, और ये छोटा सा बेटा है, ये मेरी सास है। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वहाँ मैं हॉस्टल में रहती थी। इन्होंने 1.5 साल की मेरी छोटी सी बच्ची थी, वो मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी उस वक्त। इन्होंने बोला कि तुम जाओ पढ़ने के लिए, तुमको कोई बच्चा का टेंशन नहीं है, हम रख देंगे, तुम बस आगे बढ़ो। इन्होंने बहुत रखा। मेरे ससुर ने भी बहुत सपोर्ट किया कि तुम घर बार का टेंशन मत लो, तुम आगे बढ़ती जाओ। तुमको जो तुम्हारा लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जितना जो भी ये है, हम लोग तुमको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और उतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर जाना, बचपना को मिस करना, एक माँ के लिए ममता का जो ये मैंने कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी सिर्फ इन्हीं की वजह से हो पाई है। और एक पूछना चाहते हैं कि और आप क्या करना चाहते हैं? इसके आगे आप क्या करने का आपका लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। अभी मैं नेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं आगे पीएचडी करना चाहती हूँ इसी बायोटेक फील्ड से। आप दूसरे महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक है, ताकि आपको देखकर भी कुछ लोग सीखे, ताकि ससुराल में भी अपने बहू को पढ़ाए। इसके लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि जैसे हमारा भाई ने सवाल किया, क्योंकि अभी कहीं न कहीं अभी भी जो बेटी है, जो बहू है, उनको कहीं पढ़ना चाहती है, लेकिन अभी भी कहीं ना उसको रोक लगाया जाता है। तो उनके अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ चूल्हा चौकी हमारे लिए सीमित नहीं है। उनको जो भी वो पढ़ना चाहती है, उनका जो भी लक्ष्य है, उनका जो भी हुनर है, सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड नहीं, इंस्टीड ऑफ एकेडमिक्स भी अगर कुछ भी है तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए। उनका जो लक्ष्य है उनको ध्यान में रखते हुए अपने जो उनके अभिभावक हैं वो
सपोर्ट करें। इस तरह से हमारे देश की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी और हम बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। आप आगे क्या करना चाहते हैं और राज्यपाल के द्वारा आपको क्या कुछ कहा गया आगे करने के लिए? राज्यपाल के द्वारा हमें ये कहा गया है कि आप जो है सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित ना रहे, ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो आपका। जैसे कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया है, उन्होंने कहा कि इससे आगे जो पीएचडी का जो एक ओहदा मिलता है वो बहुत बड़ा ओहदा होता है, इसमें आप आगे बढ़िए। और फिर जो भी इंस्पायर फेलोशिप मुझे मिला है डीएसटी का, उसको यूज़ करते हुए आप आगे बढ़िए और जो भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो यूनिवर्सिटी आपको ये फुलफिल करेगी, जो भी क्राइटेरियाज होंगे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा जब आपको सम्मानित किया गया, वो पल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, उसके बारे में थोड़ा साझा कीजिए। दैट वॉज अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि ये जो है ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। उस वक्त मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि स्टेज में जाना, इतने बड़े हस्ती के सामने महामहिम के हाथ से पुरस्कार को सम्मानित किया गया, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा मेरे लिए कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो भी स्ट्रगल किया ये आज पूरा हो गया। यादगार दिन रहा। बिल्कुल बहुत यादगार, मैं अपनी पूरे जिंदगी में वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। मतलब आपका कहना है कि हम आज इस मुकाम में पहुंचे तो सिर्फ अपने पति की बदौलत और अपने सास ससुर की बदौलत जी पहुंचे। बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे मदर एंड फादर का, मेरे इन लॉज का, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे हस्बैंड अगर मेरे साथ नहीं होते तो मैं यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए सरकार से क्या सहयोग चाहते हैं? सरकार ने मुझे सहयोग दिया है एज अ टॉपर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने मुझे डीएसटी फेलोशिप प्रोवाइड किया है, जिससे कि मैं उसको यूटिलाइज़ करके, उस स्कॉलरशिप को यूटिलाइज़ करके अपना पीएचडी के लिए कर सकूं आगे। ऑलरेडी दिया गया है? जी बिल्कुल।